हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये टॉरस लोगों के लिए रीडिंग है, सन मून एंड असेंडेंट मार्च के महीने के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल स्टोरी जो है वो भी आपके सामने शेयर रखूँगी और शेयर करना चाहूँगी। इस महीने 2 मेजर इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं और अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस हैं। जिसमें से पहला तो ये है कि आपके अगर आप टॉरस असेंडेंट है स्पेशली, तो आपके 9th हाउस के अंदर 5 प्लैनेट्स की जो है वो कंजंक्शन इस टाइम पे, कंजंक्शन कह लें या कॉम्बिनेशन कह लें, वहाँ पे बना हुआ है। जिसमें से कुछ प्लैनेट्स इस किस्म के हैं जो कि आपके लिए, अगर आप टॉरस असेंडेंट है तो मेलेफिक हैं और उसकी वजह से डिस्टर्बेंस जो है वो आने का इम्कान है। सबसे पहली डिस्टर्बेंस जो है वो तो आप ये समझ लें कि वो मामलात जो अब्रॉड के हवाले से हैं, वो मामलात जो पैसों के हवाले से हैं, हायर एजुकेशन के हवाले से हैं, किसी न किसी अंदाज में खुशकिस्मती के हवाले से हैं, वो सब जो हैं वो एक तो डिस्टर्बेंस का शिकार होंगे। साथ ही साथ आपके मूड और मिजाज के अंदर एक चिड़चिड़ाहट, एग्रेशन और एंग्जाइटी का फैक्टर भी आ जाएगा और आपको ये चीज़ जो है थोड़ा सा फेस करनी पड़ेगी। सिमिलरली दूसरा जो इवेंट है वो जुपिटर और सन का कंजंक्शन है, जिसमें चूँकि जुपिटर आपके लिए एक मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है, उसकी वजह से सन भी जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार है। सो हाई ब्लड प्रेशर, अगेन एंग्जाइटी, सर दर्द हो सकता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों के लिए ये ज़्यादा सीरियस बात बन सकती है और माइग्रेन तक बात जा सकती है। सो ये, लेकिन ये कि ये थोड़ा ज़रा जल्दी रैप अप हो जाएगा और ख़ास तौर पे ये इसका जो ज़्यादा इफ़ेक्ट रहेगा वो तकरीबन 10 मार्च से ऑनवर्ड जो है कुछ दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको महसूस होगा। तो ये थोड़े से दिन इस किस्म के हैं जो कि मुश्किल जिसमें आपको हो सकती है। आपको थर्सडे वाले दिन जो है वो स्पेशली चैरिटी करनी चाहिए अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं तो। ओके जी, अब हम आ जाते हैं टैरो के ऊपर। यूजुअली जिस तरह से होता है, करियर और रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है, एडवाइस के कार्ड्स हैं करियर के लिए भी और एडवाइस के कार्ड्स हैं रिलेशनशिप के लिए भी। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप, और पहले मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, ये कुछ मामलात इस किस्म के हैं किसी के साथ, यहाँ पे ना 2 का नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है जो कि कंफ्यूजन की तरफ इशारा कर रहा है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी तीनों कार्ड 2 के साथ जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन नहीं है, फ़ैसला लेने में दुश्वारी है, कंफ्यूजन है, डर भी हो सकता है कि गलत फ़ैसला ना हो जाए और किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाए। एक से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं और उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ये सारी बातें जो हैं ये यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसमें डीप पास के अंदर जो बात है वो ये कि आपकी तरफ से लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है हो, और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि आप हर हालत में अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप हर हालत में अपनी साइड सेव करना चाह रहे हैं, चाहे किसी का कोई भी नुकसान हो रहा है। उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम गुजरा और फिर सूरत हाल इस किस्म की बनी जहाँ पे आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील करने की कोशिश कर रहे थे, इस सेंस में कि सबको ट्राई करके देखा जाए, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस को ट्राई करके, मतलब लोगों को एज ऑप्शन देखते हुए तो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ कम्युनिकेशन करके थोड़ा थोड़ा टाइम गुजार के देखा जाए कि वो किस किस्म के लोग हैं। अब जबकि ये मार्च स्टार्ट हो गया है तो अब आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टाइम पे मौजूद है रिलेशनशिप के हवाले से, वो एक फ़ैसला करना है। वो आपने अपनी ऑप्शन को अब फाइनलाइज़ करना है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो कि आपको जहन में रखने की है वो ये कि चीज़ों की जो डिटेल है ना, उसको आपने अपने सामने रखना है जब आपने फ़ैसला करना है। और अभी भी बहरहाल आपको उस तरह की जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप डिटेल्स को इग्नोर कर दें।
ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं कि आप ऑलरेडी एक शायद ब्रेकअप, सीरियस किस्म के ब्रेकअप में से गुजरे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस आपने देखी है। लेकिन अब जो सूरत हाल यहाँ पे है, अब इसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल नज़र आ रहा है, काफ़ी सारी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। सोच समझ के, हिसाब किताब लगा के अच्छे तरीके से फ़ैसला करने की ज़रूरत है। जल्दी मत करें, ये मत सोचें कि कोई चला जाएगा अगर आप उनको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चांस ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई शख्स ऐसा भी है जहाँ थर्ड पार्टी जो है वो मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 कार्ड्स मौजूद हैं जो कि इस तरफ भी इशारा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये आपका अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि, या ये कह लें कि इंटरनल एक स्ट्रगल है आपकी कि किसी ऐसी जगह पे मैं इन्वॉल्व ना हो जाऊं जहां पे मैं किसी थर्ड पार्टी की सूरत जो है वो डेवलप होने लग पड़े। इसमें बेहतर ये है कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, जो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं उनसे मिलें, बातचीत करें, ठीक है, और उनको समझने की कोशिश करें। वो पॉइंट्स जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वो चीज़ें जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें कौन सा शख्स फिट इन आता है, कौन सी खातून फिट इन होती है, उसको फिर आप जो है वो परस्यू कर सकते हैं। ये सारी सूरत हाल जो है आप 20 मार्च के बाद जाके आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन जो है वो आने का इम्कान है। अच्छा, यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, सबसे पहला कार्ड जो है, होप इज़ द कॉन्ड्यूट फॉर मिरेकल्स। जब हमें उम्मीद होती है तो ही कुछ अच्छा होता है। अगर हम मायूस होंगे, अगर हमें नाउमीदी होगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये 3 ऑफ सोर्ड्स जो है, ठीक है, जो पहले बुरा हुआ है इसमें कोई नहीं है, हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, लेकिन अगर आप अभी तक इस पेन को अपने अंदर होल्ड किए रखेंगे तो कुछ भी अच्छे की उम्मीद जो है वो नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर आप हर वक्त यही सोचते रहेंगे कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो भी फिर गलत ही होगा। अगर आप होपफुल होंगे कि मेरे साथ सब अच्छा होगा तो ही आपके लिए मिरेकल्स होंगे। दूसरा कार्ड जो है वो अगेन यही बात हो रही है, माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन। जिस सूरत हाल से हम इंटरनली गुज़र रहे होते हैं, ठीक है, वही एनर्जी हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं आउटसाइड पे, और वही फिर सब एनर्जी जो है वो हमारे सामने आ रही होती है दोबारा से, और एक लूप की शक्ल में हमारे सामने आ रही होती है। अगर हम इंटरनली अपने आप को डी वैल्यू करते हैं, कम समझते हैं, अपने आप को कम सूरत समझते हैं, तो हमें जो बाहर लोग भी मिलेंगे वो भी ऐसे ही मिलेंगे जो हमें कम सूरत समझेंगे, कम वैल्यू देंगे, कम रिस्पेक्ट देंगे। अगर हम अपने आप को ख़ुद को रिस्पेक्ट देंगे तो वही एनर्जी जब हम बाहर वाइब्रेट करेंगे तो लोग भी हमें वैसे ही मिलेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारी केयर करने वाले और रिस्पेक्ट करने वाले होंगे। जो भी आपका इंटरनल होता है, जो भी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, जो भी इंटरनल थॉट्स होती हैं, वही सब चीज़ें जो हैं वो घूम के बाहर से आ रही होती हैं। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पॉजिटिवली अलाइन रखें ताकि पॉजिटिव लोग आपकी तरफ जो हैं वो आएँ। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से, देखते हैं कि क्या यहाँ पे सूरत हाल है। अच्छा, करियर में स्टार्ट करना चाहूँगी विद द एडवाइस कार्ड। यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो न्यू मून और प्रॉमिस का कार्ड है। इसमें 2 बातें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। पहला, न्यू मून जो इस सारी ड्यूरेशन में मार्च में आएगा वो 3 मार्च के अराउंड होगा। चांसेस आर देयर कि इस मून के पास या मार्च के आगाज़ में कोई इस किस्म की बात हो जो कि कोई शख्स आपसे प्रॉमिस करे, काम के हवाले से, जॉब के हवाले से, किसी न किसी अंदाज में जो कि इनकम जिसमें इन्वॉल्व है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ये प्रॉमिस जो होगा, इसके साथ ही इसको कह लें कि प्रोग्रेस इसकी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि साथ ही यहाँ पे म्यूज़िक और हार्मनी का कार्ड है कि चीज़ें जो है वो ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगी, स्लो आगे बढ़ेंगी, सडनली कुछ नहीं होगा। अब जब हम इन्हीं कार्ड्स को लेके यहाँ पे देखते हैं तो नज़र ये आता है कि काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि डीप पास्ट में आपने देखी हैं। लोगों के बिहेवियर इस किस्म के हो सकते हैं जो कि को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे। यहाँ तक कि फ़ाइनेंशियल डिस्टर्बेंस भी यहाँ पे नज़र आ रही है, और मेरा ये ख्याल है कि पिछले कुछ अरसे में हो सकता है, पिछले 6 महीनों में कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ एड मिली हो, और आप जो है, या किसी ने कोई हेल्प की हो और आप अपने सिलसिले जो हैं वो चला रहे हों। अभी भी आपके जहन के अंदर जो है ये बात मौजूद है कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है।
मैनेज का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज कम होते हैं और स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा है, या स्पेंडिंग के मुकाबले में रिसोर्सेज कम है, अब उनको मैनेज करना है। सो मैनेजमेंट जो है वो अभी भी मार्च के महीने में आपके जहन में रहेगी। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो लास्ट हाफ ऑफ द मंथ जो है, ख़ास तौर पे लास्ट 10 डेज़ जो हैं उनकी तरफ इशारा कर रहा है, जहाँ पे यकीनन तब तक ये दोनों एस्पेक्ट्स, हार्ड एस्पेक्ट्स जो कि टॉरस लोगों के लिए हैं, बीइंग अ टॉरस असेंडेंट, ये ब्रेक हो चुके होंगे और मरकरी जो है उसकी पोजीशन भी बेहतर हो रही होगी और सन की पोजीशन ऑब्वियसली बेहतर हो रही होगी। तो ये जो यहाँ पे न्यू मून और प्रॉमिस और उसके बाद ये कार्ड है, सो आई रियली फील के कुछ अगर कोई बात अगर होगी न्यू मून के आसपास, यानी बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द मंथ, लेकिन वो चीज़ डेवलप होने में, वो चीज़ फ्रूटफुल होने में, वो चीज़ ऑन ग्राउंड किसी चीज़ में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। तो आपको भी जल्दी नहीं करनी है। आपने अगर आपने इस ऑप्शन को, इस बात को एक्सेप्ट करना है जो कि आपको ऑफ़र की जाएगी, तो आपने जल्दी नहीं करनी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट न्यू मून जो कि अप्रैल में तकरीबन 1 अप्रैल या 2 अप्रैल होगा, उस टाइम को भी की तरफ भी इशारा कर रहा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मून कौन सा है ये मेंशन नहीं किया गया। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये कि बहरहाल ये 1 महीना जो है का टाइम पीरियड जो है इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड मौजूद है जो कि इसी महीने के एंड के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेलिब्रेशंस की तरफ इशारा कर रहा है, और कम्युनिकेशन जो है वो लास्ट हाफ ऑफ द मंथ जो है वो काफ़ी तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये बात यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ ये भी बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आपको चीज़ों को केयरफुली देखने की ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस जहाँ पे होते हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन प्रॉमिसिंग लग रही होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है कि टू गुड टू बी ट्रू वाली स्टोरी जो है वो आपके साथ ना हो जाए। तो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, रिलेशनशिप और करियर की मार्च के महीने के लिए। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।